युसरा, युसरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ युसरा मेरी बात सुनो। युसरा बोलें। युसरा, हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकूं? आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरे लिए निदामत से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन आप ये बात कैसे समझेंगी? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन यकीन करो युसरा, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। कोई जरूरी बात करनी है तो करें, नहीं तो मैं जाऊं। प्लीज मुझसे इस तरह रूडली बात मत करो। देखो, जो कुछ भी हुआ मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। किस किस गलती की माफी मांगेंगी आप? मेरी इज्जत नीलाम करने की, मेरी जान लेने की, या मेरे बच्चे की जान लेने की? नहीं, तुम्हारे बच्चे को मैंने नहीं मारा। जो कुछ भी था वो नदीम का प्लान था। गोलियां भी वो लेकर आया, खिलाया भी उसने तुम्हें। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। नदीम गैर था, लेकिन आप तो अपनी बेटी कहती थी मुझे। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन अफसोस आप जैसे लोग बहुत ढीठ होते हैं, आसानी से मरते भी नहीं। रायना, तुम इस वक्त? हाँ बस दरअसल आज मैं और युसरा सारा दिन एक साथ ही थे। सोचा मैंने कि सोने से पहले तुम्हें भी गुड नाइट कह दूं। तो तुम सारा दिन इसके साथ थी? जी बाबा, आप जानते हैं रायना आंटी ने मुझे बहुत अच्छा डिनर करवाया और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। चलो अच्छा, सारा दिन एंजॉय किया तुमने। क्योंकि आप और भाई तो बिजी होते हैं ऑफिस के कामों में, कभी मीटिंग्स, कभी कुछ। घर में बोर हो जाती हूँ और फिर रायना आंटी तो है जो मेरे साथ हमेशा होती है। क्या करूं बेटा, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त दूं, लेकिन सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहता हूँ, मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ युसरा, और चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह हमेशा साथ रहूं और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूं। लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। क्यों? आप क्यों हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती? अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। मैं एज अ कजिन अब इस घर में सारी जिंदगी तो नहीं रह सकती। जाहिर है अब तुम भी जब अपने घर चली जाओगी तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बनता। तुम्हें पता है मैं अपनी डिवोर्स के बाद इस घर में क्यों आई थी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं चाहती थी कि तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दूं, तुम्हारे साथ रहूं। एक ना एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है अपने बारे में कुछ भी सोचने की। आप कभी भी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा यहीं रहेंगे।
ये रायना ने कुछ बताया कि वो कब जा रही? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। अनुषा से कहती हूँ, वो पूछती है। हालांकि उसके बाप का घर है तो सही। अच्छा, कभी बताया नहीं उन्होंने? उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो कैसे बताएगी वो? एक दूर के इलाके में एक पुराना सा घर है उसके बाप का। जो उन्होंने इसके नाम पर किया हुआ। फारूक, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? ना, अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं तो तुम इस घर में कैसे रह रही? वो तो तुम्हारी मजबूरी थी ना। रायना, ना तुम कल मेरी मजबूरी थी और ना आज। तुम इस घर में अपनी खुशी से रह रही हो। तुम वो वक्त क्यों भूल जाते हो फारूक, जब युसरा छोटी सी बच्ची थी और बिन माँ के बिलखती रहती थी, और उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ मैं थी। फारूक, एहसान जतलाने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें हमेशा ये बात बोली है कि तुम जब जाना चाहो तुम जा सकती हो। तुम भूल रहे हो फारूक, ये घर मेरा भी है, ये मेरा मैका है, और तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? रायना, मुझे सब याद है। मैं खाला की इज्जत अपनी माँ से बढ़कर करता हूँ। और मैं? रायना, तुम इस घर में सिर्फ खाला की वजह से हो। मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर अकेले कहाँ रहूंगी? मुझे एक बार बात करनी चाहिए फारूक से। अब वो इतना भी सख्त दिल नहीं है कि मुझे धक्के देकर निकालेगा। मैं पैर पकड़ लूंगी उसके। आखिर मतलब भी तो मेरा ही है। फारूक, क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उमामा, तुम्हारी जैसी सोच सबकी नहीं हो सकती। कितना कुछ किया उसने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम आज भी उसको सपोर्ट कर रही हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज भी उसके दिल में तुम्हारे लिए बोझ भरा हुआ है। तुम मानो या ना मानो। क्या फर्क पड़ता है फारूक? जितनी भी कोशिश कर ली उन्होंने कि मेरे साथ बुरा करें, कर तो कुछ भी नहीं पाई हूं। और फिर देखिए ना, मेरे पास सब कुछ है। इतना खूबसूरत जन्नत जैसा घर, आप इतने प्यार करने वाले।
और ये तो देख लीजिए मेरा चांद का टुकड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई कमी नहीं। उसकी फितरत ना बिच्छू की तरह की है। जब उसे मौका मिलेगा वो डंक मारेगी ही मारेगी। कितनी बार आजमाया है उसे तुम्हारे सामने। हर बार धोखे के अलावा उसने दिया ही क्या। तो बेहतर यही होगा कि उससे कहो कि यहां से फौरन से चली जाए। जीना, बस अब तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। किसी तरह से तुमसे कांटेक्ट हो जाए और तुम मुझे बस अपने साथ रहने की इजाजत दे दो, प्लीज। हाय जीना। Hello, रायना है। Raina. How are you? I'm good. And you? I'm good. आबिद के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ। बच्चे भी साल में एक ही दफा आते हैं बस। हाँ, I can well imagine. वो सब छोड़ो, ये बताओ इतने अरसे के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ जीना। कुछ अर्सा पहले मैं काफी बीमार हो गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। इनफैक्ट मेरा लेफ्ट हैंड सही से काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आई कैन हैंडल। तुम रायना यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारा इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। हम साथ मिलके रहेंगे। मैं भी बहुत अकेली हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास तो यहाँ की नेशनलिटी है ना? हाँ, मैं भी जीना यही सोच रही थी। सोचो मत, तुम फौरन आ जाओ। हाँ, बस बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच जान। टेक केयर योरसेल्फ। बाय।
आंटी लेकिन आप अजनबी शहर में अकेले कैसे रहेंगी? अनुषा, मेरा ख्याल से तुम्हें शायद ये पता नहीं है, मैंने बहुत बहुत टाइम बाहर गुजारा है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वहां। मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगी वहां। अब तो यू फैसला तो आपको ही करना है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में ये फैसला कर रही हैं, आपको मजीद सोचना चाहिए। बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने अनुषा। जीना बहुत पुरानी दोस्त है मेरी। शादी हो गई थी उसकी, फिर बाहर सेटल हो गई। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो भी बहुत अकेली होती है। मुझे बुलाने का फैसला उसी का है। उसी ने ऑफर की है मुझे। अनुषा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। उनकी कोई दोस्त है जीना, उन्हीं के पास जा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। बस इतना है कि वो सब किसी और के साथ ना करे जो उसने हमारे साथ किया। आमीन। लेकिन अच्छा है, उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी। आने का सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती। अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरा सोगी अनुषा, क्या हुआ? ठीक तो? कुछ नहीं, धनी ऐसे चक्कर आ रहे हैं, सुस्ती सी हो रही है। अच्छा तो नाश्ता कर लो, यू विल फील बेटर। नहीं हमदान, अभी बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और सो जाऊँ, फिर उठ के कर लूंगी। मैं नाश्ता भिजवा दूँ। नहीं ना, आप नाश्ता कर लें। आई प्रॉमिस मैं उठ के खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं जूस भिजवा रहा हूँ, पीकर सो जा।
मूषा, क्या हुआ? नहीं, हमदान भी ना आपको परेशान कर दिया ना। परेशानी की तो बात है ना, तुम इस तरह कभी बेवक्त बिस्तर पे लेटती नहीं हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस हल्के से चक्कर आ रहे थे और सुस्ती हो रही थी और कुछ भी नहीं है। पता, बीपी लो हो गया होगा। अपने खाने पीने का ख्याल रखती ही नहीं हो तुम बिल्कुल। मुझे क्या जरूरत है अपना ख्याल रखने की? आप लोग हैं ना जो मौका ही नहीं देते कि मैं अपने बारे में सोचूं। अच्छा सुनो, मैं जूस और दलिया भिजवा रही हूँ, वो खाओ, फिर उठो, तैयार हो और डॉक्टर के पास जाओ। मैंने हमदान को बोल दिया। डॉक्टर के पास? क्यों अम्मा, मैं बीमार नहीं हूँ। अपना बीपी चेक कराओ और ताकत की दवाएं लेकर आओ डॉक्टर से। मैं जूस भिजवा रही हूँ। अच्छा, बरसों गुजारती है इस घर में अपनी जगह बनाने की चाह में, मगर आज भी इसके लिए मैं अजनबी ही हूं। आखिर क्यों मुझे मेरी रियाजतों का सिला नहीं मिल सका? मैंने युसरा को अपनी औलाद की तरह पाला। फारूक के हर दुख सुख में मैं उसके साथ खड़ी रही। युसरा के बाप से एक पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। तुम 2 दिन दो मुझे, मैं ऐसे लेकर आती हूँ। ये सब झूठ है। ये बकवास कर रहा है। अगर आप सब लोगों को लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, मेरे पास वीडियो भी है, कहीं तो दिखा दूं। ये सब कुछ मैंने रायना के कहने पे किया। मैं तो सिर्फ युसरा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इसने, रायना ने मुझे अपनी साजिशों का हिस्सा बनाया। बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हो तुम। अपने बदले की आग बुझाने के लिए तुम मेरी बेटी की जिंदगी से खेलती है। राना, तुमसे तो अच्छा था कि मैं एक राह चलती औरत को अपने घर में पना देता, इज्जत दे देता, तो शायद वो मेरे घर की इज्जत रखती। मैं फारूक को हासिल तो करना चाहती थी, मगर हासिल करने का तरीका गलत था। मैं उसके दुख सुख को बांटना जरूर चाहती थी, मगर शायद मेरी गलत शामिल थी। युसरा को औलाद की तरह पाला है, लेकिन शायद कभी औलाद ना समझा। हेलो जीना। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वीजा मिल गया तुम्हारा? 2-4 दिन में मिल जाएगा। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जैसे ही तुम्हें वीजा मिले पहली फ्लाइट से इधर आओ तुम। हाँ, मेरा भी अब यहाँ दिल नहीं लग रहा है। 1 मिनट यहाँ नहीं गुजारना चाहती, जल्दी से आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। अच्छा सुनो रायना, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूं तुमको? नहीं, थैंक यू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से आ जाओ बस, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई विल। टेक केयर, बाय। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोगों के लिए एक जबरदस्ती खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? अभी बताओ हमें भी जल्दी से। हम पेरेंट्स बनने वाले। माशाल्लाह।
ड्रॉ खेल लें भाई। फारूक, वो हमदान इकबाल से कहते इसे एयरपोर्ट छोड़ा है। फारूक, थैंक यू। कैब मंगवा ली है मैंने। हेलो जीना, हाउ आर यू? मैं बस घर से निकल गई हूँ। आई एम ऑन वे टू एयरपोर्ट। Sorry, ma'am. I am not Gina. Oh, I'm sorry. Could you please call her? I want to talk to her. I'm sorry, ma'am. Gina ma'am died last night. What? Actually, I was a caretaker of this house, but now I'm leaving too. मैंने सब कुछ बाके सब कुछ खो दिया और ये सब मेरी गलतियां थी। मेरी गलतियां, सिर्फ मेरी। फारूक मुझसे निकाह कर मुझे इस घर में लेकर आए थे। जगह भी मेरी है और घर भी। घर? तुम्हारा घर? कभी ख्वाब में भी सोचा था तुमने कि तुम इतने बड़े घर में आ जाओगी? पता है, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। फारूक मेरा कजिन है और बचपन से मेरा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फारूक ने कभी भी
मेरे बारे में ऐसा सोचा हो, लेकिन मैं इस घर में फारूक की मोहब्बत की वजह से नहीं हूं। मैं इस घर में तुम्हारी वजह से हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद इसीलिए मैं कभी इस घर से जा ही नहीं पाई। एक रिक्वेस्ट करूं? तुम मुझे अपने बाबा की तरह कभी तन्हा मत छोड़ना। मोहब्बत? ओ बीबी, वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जरूरतन उसने तुमसे शादी की है ताकि तुमसे वो खिदमत करवाता रहे, बिल्कुल नौकरानियों की तरह। आप भूल रही हैं, बीवी की मोहब्बत और नौकरानी की खिदमत में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्द टूटेगा जब फारूक तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना इस घर से बाहर करेगा। पहले अपना बसा बसाया घर बर्बाद किया, अपने चाहने वाले शौहर को छोड़ा सिर्फ एक जिद की वजह से। वरना फारूक तो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने उसे हासिल करने के लिए सबकी राहों में कांटे बिछा दिए। ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। मगर क्या हुआ, वो सारे कांटे आज मेरी ही वजूद को छलनी कर गए। उसको अपना बनाने की कोशिश में मैंने खुद को तन्हा कर लिया, और आज ये बेजान दीवारें, ये तन्हाई, ये वहशत भरा माहौल मेरा मुकद्दर है। और मुझे अपने माजूर वजूद के साथ अब जिंदगी भर ये कैद तन्हाई काटनी है।
और यही मेरे गुनाहों का कफ़ारा है। शायद यही मेरी सजा है।